नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, अगले 8 साल के लिए देवगुरु अतिचारी अवस्था में आने जा रहे हैं। 15 मई 2025 से 18 मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। और इसके पहले जब महाभारत काल था द्वापर युग में, तब देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चल रहे थे। अब अतिचार गति से चलना आप मीन राशि वालों के लाइफ में इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम यही जानेंगे। तो 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। अब देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं, अभी तक वृषभ राशि में शत्रु के घर में बैठे थे तो बहुत अच्छा खुलकर फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो मिथुन राशि में आएंगे। अब देखिए, अतिचारी गति क्या होता है। अतिचारी गति का मतलब देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में जाने में करीब 12-13 महीने का वक्त लेते हैं। जब अतिचार गति से चलेंगे तो करीब 4-5 महीने में ही वो एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करेंगे, यानी उनका परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, यानी उनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तो अब जब मिथुन राशि में वो 15 मई को प्रवेश करेंगे तो इनका कार्यकाल 4 से 5 महीने में ही हो जाएगा पूरा, यानी मिथुन राशि से बाहर निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, जिसको हम अतिचारी भी कहेंगे। तो अतिचारी का मतलब है बहुत तेज गति से चलना। अब जो ये 4-5 महीने का वक्त है वो आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। क्या सावधानी रखना है, क्या बारीकियों को आपको कंप्लीट करना है, क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों से बचना है, क्या प्रॉफिट होगा। अतिचार अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या देंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। तो अब देखिए, 2025 की हम बात करेंगे। अतिचारी अवस्था में हालांकि 2033 तक रहेंगे, तो ऐसे में समझते हैं पहले कि पहले साल क्या होगा। 15 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, समृद्धि का भाव है, भूमि भवन मकान वाहन का भाव है, माता का भाव है। और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल वक्त रहेगा। मिथुन राशि में आ रहे हैं, मित्र की राशि है मिथुन राशि बुध की, तो मित्र के घर आके बृहस्पति रिलैक्स रहेंगे और अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। अब देखिए, बृहस्पति यहाँ आएंगे तो इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। जो रुकावट परेशानी को हम फेस कर रहे थे उससे मुक्ति दिलवाएंगे। अनायास ही अचानक से कार्य होगा। जिंदगी में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर जब भी पड़ती है तो रुकावट से बाहर निकालते हैं, सुखद अनुभूति भी करवाते हैं। करियर भाव पर दृष्टि है तो आपका करियर के मामलों में जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होगा। घर का निर्माण कराना चाहते हैं, आपका निर्माण कार्य पूरा होगा, माँ का साथ मिलेगा। आकस्मिक प्रॉपर्टी संपत्ति या पैतृक संपत्ति का प्राप्ति होगा। तो 4 से 5 महीने का जो वक्त है वो निर्माण के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब देखिए, जल्दबाजी में बस कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो कोई अवरोध आ जाएगा। बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि बहुत तेज़ गति से चलेंगे तो आपको सतर्क रहना होगा। तेज़ गति से चलने से क्या होता है, बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ ज़्यादा भी मिल जाता है। तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य है, आपको सतर्क रहना है। किसी पर भरोसा ना करें, तमाम दस्तावेज को पहले से चेक करें फिर आगे बढ़ें। और किसी की बातों में आकर धन के मामलों में, प्रॉपर्टी के मामलों में आप परेशानी में ना पड़िएगा। किसी की बातों में आकर कोई भी इनलीगल कार्य में मत जाइएगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दिमाग आपका बहुत जल्दी चलेगा, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर, करियर का भाव है, बिजनेस का भाव। कोई डील करना चाहते हैं तो बढ़िया जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, या फिर उनको गंगा जल के समान पवित्र भी इनकी दृष्टि को माना गया है। तो कोई अवरोध था वो समाप्त होगा, समस्या नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान रखिएगा, किसी पर भरोसा ज़्यादा ना करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि जॉब में प्रगति या प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट जैसे योग हैं, अच्छा जॉब चलेगा। अगर जॉब के लिए प्रयास करें तो बढ़िया है। कोई भी डिसीजन सतर्क होकर लीजिएगा, बड़ों की सलाह से लीजिएगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति आपके 4-5 महीने में ही वो आ जाएंगे आपके कर्क राशि में। अब चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में आएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जब आएंगे देवगुरु बृहस्पति तो देखिए उनका फिर अलग प्रभाव चलेगा, करीब 2 महीने तक यहाँ रहेंगे। अब शुभ समय हो गया, ये इतना शुभ समय है, संतान नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान का डेवलपमेंट होगा। शेयर मार्केट से आपको जो लॉस चल रहे थे अब लाभ में बदलेगा। शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी, घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा होगा। लव लाइफ में अनुकूलता आएगी। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जून तक का वक्त जो होगा, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में एक बार फिर से मिथुन राशि में आएंगे, चौथे भाव में। तो जो चौथे भाव में आएंगे वक्री अवस्था में, तब जो काम आपने आरंभ किया था, जो कार्य अभी अटक गए थे, वो कार्य एक बार फिर से बनने लगेंगे। तो प्रयास तेज कर दीजिएगा।
चतुर्थ भाव में का जो प्रभाव है, उनकी जो दृष्टियाँ हैं शुभ फल देंगी।